जिंदगी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इनसे प्यार कर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इनसे प्यार कर। अगर रात हो जाए तो सुबह का इंतज़ार कर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इनसे प्यार कर। अगर रात हो जाए तो सुबह का इंतज़ार कर। वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार था। वो पल भी आएगा जिनका तुम्हें इंतज़ार था। बस उस खुदा पर भरोसा रख और वक्त पर एतबार कर। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 या उनसे आगे को। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 या 5 से आगे, इनमें अपने लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो एक श्रेणी दे देगा, कहेगा यह एपी में है, तो दूसरा कुछ टर्म दे देगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि वह भी एपी में है। जैसा अभी देख लीजिए इस सवाल में एक दे दिया, कहता है यह एपी में है तो सिद्ध कीजिए कि यह भी एपी में है। इसमें इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इनका कुछ बेसिक कंसेप्ट उनको जान लीजिए। यदि कोई श्रेणी एपी में हो ना, तो उस श्रेणी के प्रत्येक टर्म में हम कुछ जोड़ सकते हैं। एक समान चीज़ सब पद में जोड़ेंगे तो फिर भी वो एपी ही रहेगा। जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भागा भी कर सकते हैं। ये 4 प्रक्रिया हम कर सकते हैं, ठीक ना। यदि कोई भी टर्म एपी में हो तो उसके प्रत्येक पद में यदि हम जोड़ घटा गुना भागा किसी चीज़ से कर दे तो भी वो एपी में ही रहता है। इसी बेसिक रूल रेगुलेशन का इसमें हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। देखिए कहता है ये तीनों टर्म एपी में है और a + b + c नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि यह एपी में है। इनको कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे ऊपर में हमें क्या दिया हुआ है? सबसे ऊपर में हमें दिया हुआ है a/b + c, b/c + a, c/a + b। ये दिया हुआ है एपी में है। अभी जो हम बोले थे, क्या बोले? यदि ये टर्म एपी में है तो इसके प्रत्येक टर्म में हम कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या गुना कर सकते हैं, ठीक ना। तो सब में आप 1 सब में ऐड कर दीजिए, सब में एक जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक ना। सभी पदों में एक जोड़ने पर सब में एक जोड़िए। इसमें भी तीनों टर्म में एक जोड़िए। क्या जगह a/b + c तो आपका था ही, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1/1। इधर b/c + a तो है ये है, इसमें भी 1/1 जोड़ दीजिए। इसमें c/a + b तो है, इसमें भी 1/1 जोड़ दीजिए। फिर भी यह जो है आपका एपी में ही होगा, एपी में भी यह भी होगा, ठीक ना। एक जोड़िए। अब इसका एलसीएम लीजिए, b + c और 1 का एलसीएम तो b + c ही होगा, ठीक ना। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका, दोनों को गुना कर दीजिए, एलसीएम हो गया। कोना कोनी गुना कर दीजिए, भिन्न का जोड़ भी कंप्लीट। कोना कोनी गुना कीजिए, 1 × a तो a, इधर b + c, इन दोनों का एलसीएम c + a, इधर गुना कीजिए तो हो जाएगा b + c + a। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो a + b, ऊपर काम कीजिए तो c + a + b। यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक आप गौर से देख लीजिए। ये भी टर्म क्या होगा आपका एपी में ही होगा, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए तो इनके ऊपर में अर्थात अंश में a + b + c, यहाँ भी a + b + c, यहाँ भी a + b + c, a + b + c सब में है। सब में a + b + c से भागा दे दीजिए। किसी भी चीज़ से जोड़ घटा गुना भागा कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या काम कर रहे हैं? a + b + c से भाग देने पर, ठीक ना, सब पद में a + b + c से भागा दे दीजिए। इस टोटल में a + b + c से जब भागा दीजिएगा, यहाँ प्लस छोड़ दिए हैं, a + b + c से भागा दीजिएगा तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा? 1। नीचे में क्या बचेगा? b + c। इसमें भी a + b + c से भागा दीजिएगा, यहाँ भी वही है, तो दोनों कट जाएगा, बचेगा आपको 1/c + a। सेम प्रोसेस यहाँ a + b + c से भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/a + b। ये भी एपी में होगा, एपी में होगा, ठीक ना। जरा गौर से देखिए, हमें यही प्रूफ करना था। प्रूफ निकल गया, प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही दिया है, कराइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एपी में है तो दिखाए कि इतना बड़ा टर्म यह भी एपी में, ठीक ना। जैसा इससे पहले प्रूफ किए थे उसी प्रकार करेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। क्या आपने लोग को मतलब ये दिया हुआ यह एपी में है तो सिद्ध कीजिए कि यह एपी में, अपने लोग इस बार उल्टा लेके चलेंगे। सपोज कर लेते हैं जो ये एपी में है, ये यदि एपी में है तो इसी को तोड़ के अपने लोग प्रूफ कर लेंगे यह एपी में है, ठीक ना। इन्हीं को तोड़ लेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं कि यही एपी में है, इसको सपोज कर लेंगे एपी में है, इन्हीं को हल करेंगे, इन्हीं को सॉल्व करते करते इनको प्रूफ कर लेंगे, ठीक ना। ऐसा करने वाले हैं। चलिए, लेकिन याद रखिएगा इसको जो सपोज करेंगे एपी में है तो इसको लिखना पड़ेगा पहले माना कि कौन ए बाय बी प्लस सी कोमा बी बाय सी प्लस ए कोमा सी बाय ए प्लस बी, यह एपी में है। इसी को सपोज कर लिया एपी में है। अब इससे इस पे आने का प्रयत्न करते हैं। पहले जो काम किए थे वही काम करेंगे। क्या, सब में एक जोड़ने पर जैसा इससे पहले किए थे वही काम कीजिए। एक जोड़ने पर सब में एक जोड़िए। ए बाय बी प्लस सी में 1/1 ऐड कर दीजिए। इधर बी बाय सी प्लस ए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। सी बाय ए प्लस बी, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। चलिए, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपका बी प्लस सी, इधर गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। इन दोनों का एलसीएम सी प्लस ए, सी प्लस ए दोनों गुना कर लिया, एलसीएम कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा आपको बी प्लस सी प्लस ए, दोनों का एलसीएम ए प्लस बी, कोना कोनी गुना कीजिए सी प्लस ए प्लस बी, ठीक ना। ऊपर में सब में देखिए वही है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या करने वाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे रहे हैं। भाग देने पर चलिए सब में भागा दे दीजिए, भागा दे दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे कटिए जाएगा तो क्या बचेगा 1/b प्लस सी, इधर 1/c प्लस ए, यहाँ पर 1/a प्लस बी, ठीक ना। ये भी आपका एपी में ही होगा, सब एपी में ही है ये, तो यह भी एपी में होगा। ये यदि एपी में है तो बोलिए एपी में है तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर दोनों बराबर होना चाहिए, कीजिए। दूसरा पद माइनस पहला पद 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी इज इक्वल टू, इन दोनों का अंतर तीसरा पद माइनस दूसरा पद 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए, दोनों का एलसीएम सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी, कोना कोनी गुना कर लीजिए। बी सी को 1 से गुना कीजिए तो बी प्लस सी ही होगा, माइनस 1 से गुना कीजिए 1 गुना सी तो सी, माइनस 1 गुना ए तो माइनस ए इज इक्वल टू, इधर दोनों का एलसीएम तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, कोना कोनी गुना कीजिए। सी प्लस ए को 1 से गुना कीजिए तो सी प्लस ए, माइनस 1 गुना ए तो माइनस ए, माइनस 1 गुना बी तो माइनस बी, कटने वाला टर्म सी सी समाप्त, ए समाप्त। यहाँ देखिए सी प्लस ए है, यहाँ भी सी प्लस ए है, ये भागा में है, इधर गुना में आगे तक कटेगा, हम यही काट लेते हैं। फाइनली बोलिए अब क्या बचा, ऊपर में बचा b माइनस ए बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर c माइनस बी बाय नीचे a प्लस बी, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ b प्लस सी है, b प्लस सी को हम c प्लस बी भी लिख सकते हैं, इनको वही लिखिए c प्लस बी। यहाँ a प्लस बी है, a प्लस बी को लिख रहे हैं b प्लस ए, b प्लस ए, ठीक ना। अब स्पेस इधर नहीं है, हम उधर चले जाते हैं, कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को गुना कीजिए c प्लस बी इंटू सी माइनस बी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, गुना कीजिएगा तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ के बाद का स्थिति देखिए, यहीं के बाद का स्थिति बड़ा अच्छा है।
अब ये इतना यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब ज़रा गौर से देखिए, एक बात आप माइंड में एडजस्ट कीजिए, जब कभी भी ए बी सी ए पी में होता है, ए बी सी ए पी में होता है, तो बोलिए इन दोनों का अंतर तब बराबर होना चाहिए। अंतर निकालिए, कैसे निकालिएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा अंतर। और कभी भी यदि आपके पास b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी हो जाए, तो इसका अर्थ ये है, यदि ये टर्म दिया रहे इतना बराबर इतना, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ए बी सी ए पी में है, ठीक ना। ज़रा ऊपर वाले को मिलाइए, b माइनस ए तो यहाँ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बराबर के जगह पे बराबर है, c माइनस बी तो यहाँ है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। सेम है परंतु इस पर स्क्वायर लगल है, स्क्वायर लगल है तो मतलब क्या, यह सेम था तो ए बी सी ए पी में था, इसमें स्क्वायर लगल है, इसीलिए ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर ए पी में होगा। कंप्लीट ना। अब ज़रा और भी देखिए आगे, इनको तो इस कंसेप्ट को हम हटा रहे हैं। अब ज़रा गौर से देखिए, अब हमें क्या निकला, इस टर्म को पकड़े थे जी ए पी में है, इसको सॉल्व किया था हमें, ये निकल गया क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, ठीक ना। अब यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए, ठीक ना। क्या आपने लोग ने दूसरे वाले पद को पकड़े थे तो पहला वाला निकल गया ए पी में है, इसीलिए यदि ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर ए पी में होगा तो ये वाला टर्म कौन, ए बाय बी प्लस सी कोमा बी बाय सी प्लस ए कोमा सी बाय ए प्लस बी ए पी में होगा, ठीक ना। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी ए पी में है तो सिद्ध कीजिए कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ, रोमन नंबर 1, 2 और 3, ठीक ना। एक कंडीशन दे दिया ए बी सी ए पी में है, तो हमें इस सब को सिद्ध करना कि अभी ए पी में है। इनको कैसे सिद्ध करते, तो आइए देखिए। सबसे पहला रोमन नंबर 1 हमें सिद्ध करना क्या, ये, ठीक ना। तो सॉल्व करते हैं रोमन नंबर 1 को ही। क्या दिया हुआ है, चूँकि ए कोमा बी कोमा सी ए पी में है, यही ए पी में है। यदि ए पी में है तो किसी चीज़ से जोड़ घटा गुना भागा कर सकते हैं, इसमें हम भागा देने वाले हैं, ए बी सी से भाग देने पर भाग दीजिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, ए बाय ए बी सी कोमा बी बाय ए बी सी कोमा सी बाय ए बी सी ए पी में होगा। अब ए समाप्त, बी बी समाप्त, सी सी समाप्त, क्या बच गया मेरा, 1 बाय बी सी कोमा 1 बाय ए सी कोमा 1 बाय ए बी ए पी में होगा, ए पी में होगा। जरा गौर से देख लीजिए, यही हमें प्रूफ करना था, 2 लाइन में प्रूफ हो गया, ठीक ना। गौर से देख लीजिए, यही प्रूफ करना था। कंप्लीट। रोमन नंबर 1 को फाइनल किया। चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 पर, रोमन नंबर 2 को देखिए क्या, रोमन नंबर 2 में दिया हुआ है वही है, मतलब जो कंडीशन था तो वो तो ऊपर वाला ही है। सिद्ध करना है कि b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना बड़ा टर्म यह है ए पी में है। इसी को लेके इस बार चलते हैं सॉल्व, ठीक ना। माना कि ये वाला टर्म b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कोमा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए पी में है, ठीक है। इसी को मान लिए ए पी में है। अब इसी से अपने लोग ए बी सी पे पहुंचेंगे जो वह ए पी में है। कैसे पहुंचे तो ज़रा गौर से देखिएगा, ए पी में है, ये टर्म और ये टर्म ए पी में है। ज़रा गौर से देखिए, इस टोटल को कहिए ए, इसको कहिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके अंदर में ये वाला जुटेगा, एक बार घटेगा, तो कीजिए बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए कोमा, अब यहाँ भी वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कीजिए, सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। यहाँ भी वही बात, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक ना। अब यहाँ पे पहुँच गए तो ये भी क्या होगा, आपको ए पी में ही होगा, यह भी ए पी में है। अब इसमें ज़रा गौर से देखिए, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है,
यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है। तो इस तीनों पद में a प्लस बी प्लस सी से भगा दे रहे हैं। पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ। क्या कर रहे हैं? तो a प्लस बी प्लस सी से भाग दे रहे हैं सब में। a प्लस बी प्लस सी से भगा दीजिए तो ये खत्म, कितना बच जाएगा? b प्लस सी माइनस ए, ठीक ना। इसमें a प्लस बी प्लस सी से भगा दीजिए तो ये टर्म खत्म, ये बचेगा कितना? c प्लस ए माइनस बी, कोमा a प्लस बी प्लस सी से भगा दीजिए तो ये खत्म, ये वाला बचेगा a प्लस बी माइनस सी। ये भी AP में है, ठीक ना, यह भी AP में जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, यदि ये सब AP में है तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होगा। इन दोनों का अंतर निकालिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या? c प्लस ए माइनस बी माइनस पहला पद, पहला पद ये है तो माइनस कीजिए, माइनस कीजिए तो सबका चिन्ह बदलिएगा। तो माइनस बी माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या? a प्लस बी माइनस सी है, माइनस पहला पद, दूसरा पद c तो माइनस में c, a तो माइनस में a, b तो प्लस में b। देखिए कोई टर्म कटने वाला है, गौर से देखिए, c समाप्त हुआ, इसमें a समाप्त हुआ। अब क्या बचा आपके पास? a प्लस ए 2a माइनस b तो 2b इज इक्वल टू इधर b 2b, ठीक ना। उसके बाद c माइनस 2c। अब इससे आप क्या कीजिए? कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिए? तो 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक ना। माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, आसानी रहेगा। माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 कॉमन, तो माइनस भी कॉमन लिए तो माइनस वाला टर्म प्लस में चला जाएगा। 2 निकल गया तो क्या बचेगा? b, ये निकल गया तो माइनस a इज इक्वल टू, इधर भी माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो माइनस वाला टर्म माइनस कॉमन लिए तो प्लस में चला जाएगा c, ये टर्म माइनस में चला जाएगा b। दोनों और माइनस दो को इस साइड भेजेंगे तो कटिए जाएगा, यहीं पे काट लेते हैं। तो आपको क्या हो गया? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक ना। इससे पहले जो कंसेप्ट बोले थे क्या? यदि a b c AP में होता तो इन दोनों का अंतर b माइनस ए, इन दोनों का अंतर c माइनस b, दोनों आपस में बराबर होता है। दोनों आपस में बराबर होगा जब कभी भी b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा तो a b c क्या होगा? AP में होगा। यहाँ देखिए वही बात है, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यही बात है। इसीलिए a b c AP में है, ठीक है ना। अपने लोग क्या किए? इस टर्म को पकड़े तो ऊपर वाला टर्म निकल गया। अब नीचे लिखेंगे चूँकि कौन AP में गया? ये AP में था तो ऊपर वाला AP में निकल चुका है, a b c AP में चला गया। तो चूँकि a b c AP में है, इसीलिए ये वाला टर्म, कौन वाला टर्म? b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोमा c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर AP में होगा। कंप्लीट ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन नंबर 2 फाइनल किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलते हैं 7 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए क्या, रोमन नंबर 3 में हमें कह रहा है 1/√b प्लस √c, मतलब इसको सिद्ध करना है AP में। जैसा इससे पहले जो युक्ति अपनाए थे वही युक्ति अपनाएंगे, ठीक ना। क्या इससे पहले किए थे? इसी को मान लीजिए AP में, इसको AP में मान लीजिए, इससे ऊपर वाला प्रूफ कर दीजिए, बात खत्म, ठीक ना। इन्हीं को AP में सपोज कर लीजिए, इन्हीं को तोड़ के ऊपर वाला बना लीजिए। हम ये नहीं कहते ऊपर वाले से भी नीचे पे आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मतलब झेल होगा, इसीलिए इन्हीं को पकड़िए, इनसे ऊपर में चले जाइए, ठीक ना। माना कि 1/√b प्लस √c कोमा 1/√c प्लस √a कोमा 1/√a प्लस √b AP में है। इसी को मान लिए AP में है, इससे ऊपर पे चल रहे हैं, ठीक ना, चलने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, यह यदि AP में है तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होगा। अंतर कीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, 1 दूसरा पद √c प्लस √a माइनस पहला पद 1/√b प्लस √c इज इक्वल टू तीसरा का पद
1/√A प्लस √B माइनस दूसरा पद 1/√C प्लस √A, ठीक ना। चलिए दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम में क्या, गुना में छोड़ दीजिए, वही एलसीएम हो गया, गुना में छोड़िए। √C प्लस √A इंटू √B प्लस √C। कोना कोनी गुना कीजिए, भिन्न का जोड़ भी हो जाएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो यही रहेगा कितना, √B प्लस √C माइनस 1 से इनको गुना कीजिए, √C माइनस √A इज इक्वल टू दोनों को गुना में छोड़ दीजिए, √A प्लस √B इंटू √C प्लस √A गुना में छोड़ दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट। 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, √C प्लस √A इज इक्वल टू नहीं, माइनस ना, माइनस 1 से इनको गुना कीजिए, -A माइनस √B। जो टर्म कटने वाला है काट लीजिए। ए यहाँ कटने वाला था, यहाँ C कटने वाला है, माइनस प्लस था। दूसरी बात √C प्लस √A, यहाँ भी √C प्लस √A, ये बटे में है, इधर आएगा तो गुना में कट जाएगा। हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अब बोलिए क्या बचा, ऊपर में क्या बचा, √B माइनस √A बटे नीचे में √B प्लस √C, यही ना बचा, इनको लिख लीजिए, √C प्लस √B। प्लस में न था तो इन्हीं को पहले लिखे, इनको बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू यहाँ पर जो सब बचा उनको लिखिए, √C माइनस √B, शुरू वाला लास्ट वाला बटे, ये बच गया। बी वाले को पहले लिख लीजिए, √B प्लस √A। अब कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, B माइनस A इंटू B प्लस A, दोनों सेम ही चीज़ है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो B माइनस A इंटू B प्लस A तो क्या होगा, B मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा, ठीक ना। या चाहे आप गुना डायरेक्ट कर लीजिए ना, कोनो बात नहीं है, वहीं पे पहुँचिएगा। फार्मूला लगा दीजिए, A माइनस B इंटू A प्लस B, तो क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लगाइए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, माइनस इसका स्क्वायर तो माइनस इसका भी रूट खत्म, A इज इक्वल टू, इन दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों सेम ही चीज़ है, प्लस माइनस, तो यहाँ भी वही होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो इसका रूट खत्म C, इसका भी रूट खत्म B, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए क्या हो गया, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, ऐसा स्थिति आता है तो इसीलिए A, B, C AP में होता है, AP में होगा। प्रूफ यही ना अपने लोगों को प्रूफ करना था। ऐसा क्यों, इससे पहले कंसेप्ट दो तीन बार बतला चुके हैं, इसके बाद ये क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये इन दोनों का अंतर ये है, इन दोनों का अंतर ये है, इन दोनों का अंतर दोनों आपस में बराबर है, आता है या AP में है, ठीक ना। चलिए 7 का रोमन 3 फाइनल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।